हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एमके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग का कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट आज हम लोग एक ही वीडियो में सारे टाइप का क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहला इसमें देखिए, रैंकिंग टेस्ट में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है आपका आस्थान का क्रम और दूसरा जो पूछा जाता है उर्म या लंबाई का क्रम। 2 टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा वो हम लोग इसको कंसेप्ट के साथ इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक पंक्ति में रहित का स्थान प्रारंभ से 15वां तथा अंत से 11वां है, तो कह रहा उस पंक्ति में कितने लोग हैं, उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, यानी टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, टी बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 अगर कर देंगे तो इससे क्या होगा, टोटल निकल जाएगा, कुल व्यक्ति कितना है इस पंक्ति में वो निकल जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि एक पंक्ति में रहित का स्थान प्रारंभ से गिर रहे तो कितना हो रहा है, 15 नंबर में आ रहा है। लेकिन उसको अंत से जब गिर रहे, अंत तरफ से गिर रहे, इधर से जब गिर रहे, इधर से जब गिर रहे तो वो 11 नंबर में आएगा। लेकिन व्यक्ति वही है, व्यक्ति रहित है, रहित के जब इधर से गिर रहे तो 15 नंबर में, जब अंत से गिर रहे तो 11 नंबर में आ जा रहा है। जिसके कारण इसको क्या एक माइनस कर दिया जाता है, ताकि व्यक्ति वही है और उसको 2 तरफ से उसको गिरा जा रहा है, बाएं से भी और दाएं से भी। इसलिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और कुल निकालने के लिए कहा जाता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर दिया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं तो लेफ्ट कितना है इसमें, लेफ्ट से 15वां है, राइट से कितना है 11वां है, माइनस 1 कितना हो गया 26, 26 में क्या तो कितना 25। आपका ऑप्शन नंबर ए डिस्कशन। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि 40 छात्रों की कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 21वां, तो बताएं इसका क्रम नीचे से क्या होगा। इसी फॉर्मूला को यूज करना है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक, क्या दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, टोटल के जगह यहाँ बैठा दीजिए। लेफ्ट से कितना है जी, ऊपर से, मतलब जैसे ऊपर हो गया या नीचे हो गया। ठीक है, इधर से पूछा जाएगा या इधर से पूछा जाएगा, तो ऊपर नीचे एक या लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट से कितना है इसमें मान लेते हैं 21 है, 21 लिख लीजिए, राइट वाला निकालना है माइनस 1। फिर 21 में गया तो कितना 20, 21 में गया तो 20, 20 को इधर ले आइए, 40 माइनस 20, तो राइट से कितना हो गया आपका। तो ऊपर से कह रहे हो उसका क्रम नीचे से क्या होगा, उसका क्रम नीचे से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ऊपर से कितना है 21 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि बताएं कि उसका क्रम नीचे से क्या है, तो आपका 20 ऑप्शन नंबर 20। ठीक है, फिर देखिए किसी पंक्ति में विजय का क्रम दोनों सिरों से क्रमशः 12वां और 11वां है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो इसी फॉर्मूला का यूज करना है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 ये दोनों सिरों से, यानी लेफ्ट से भी 12वां है और राइट से भी 16वां है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 12 प्लस 16 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो गया 28 माइनस 1 बराबर कितना 27। ऑप्शन नंबर ए डिस्कशन इज राइट। ठीक है, तो एक ही को फॉर्मूला है टोटल निकालने के लिए, या किसी व्यक्ति का कुल दिया हुआ रहेगा वो राइट से स्तंभ निकालने के लिए कहेगा, बाएं वाला दिया हुआ रहेगा। ठीक है, या राइट वाला दिया हुआ रहेगा और लेफ्ट निकालने बोलेगा वो टोटल दिया हुआ रहेगा। सिर्फ इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग 3-4 टाइप का क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का और क्वेश्चन लेके आते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कह रहा है कि एक पंक्ति में राम प्रारंभ से 10वें स्थान पर था, रहीम अंत में 8वें स्थान पर था। जब दोनों ने आपस में स्थान बदल लिया तो राम प्रारंभ से 16वें स्थान पर हो गया। तो कह रहा है बताओ उस पंक्ति में कुल कितने लड़के, उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। ठीक है, तो इसमें देखा जाता है ये कि राम जो है प्रारंभ से, राम जो है प्रारंभ से कितने नंबर पे है, 10वें स्थान पर है। ठीक है, और रहीम अंत से 8वें स्थान पर है। जब दोनों ने आपस में स्थान बदल लेता है, यानी रहीम यहाँ आ जा रहा है, राम यहाँ आ जा रहा है, दोनों ने आपस में स्थान बदल लेता है, तो राम प्रारंभ से 16वें स्थान पर आ जाता है। राम जो है प्रारंभ से 16वें स्थान पर आ जाता है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ कितना आ जा रहा है 6, यानी के बीच में कितना है, राम प्रारंभ से 16वें स्थान पर आ जाता है। तो कह रहा है बताए उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, टोटल निकालना है, इसमें भी टी निकालना है। तो टी जब इसमें निकालना है टोटल निकालने के लिए, तो 16वें स्थान पर राम चेंज हो गया, कितना स्थान पर आ गया 16वें स्थान पर आ गया। अब रहीम का कुछ इसमें बता नहीं रहा है कितना चेंज हो गया, कितना है क्या नहीं, तो उसमें हम लोग को क्या करना है, जो चेंज नहीं दिखाता है कि आपस में चेंज हो गया कितना जा रहा है, तो उसको उतना ही कर देना है जितना स्थान पर वो था, और उसको उतना ही 8 कर दीजिए और माइनस 1। टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देना है। ठीक है, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देंगे तो कितना होगा 16 8 24, 24 में गया तो कितना 30। ये आपका आंसर।
ठीक है। और नहीं तो दूसरा क्या है कि जैसे राम जो है आपका बाएं से कितना था 10, जब स्थान चेंज कर ले रहा है तो कितना नंबर में आ गया 16 नंबर में आ गया। ठीक है। अब इसको जब दाएं से गिनेंगे तो दाएं से कितना नंबर में 8 नंबर में, रहीम की जगह गया है तो रहीम दाएं से 8 नंबर में था और राम बाएं से था 10 नंबर में। जब आपस में स्थान चेंज कर लेता है यानी रहीम के जगह राम चल गया और राम के जगह रहीम आ गया, तो राम कर रहा है कि बाएं से 16 स्थान पर आ गया, तो राम का स्थान बाएं से कितना निकल गया 16 और दाएं से कितना है राम का स्थान 8। तो जब एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देते हैं। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देंगे 24 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 23। ठीक है। उस कंसेप्ट से भी आप इसको बना सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का अगर दोनों तरफ का स्थान पता हो तो कुल निकाल सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप निश्चित क्रम का दे दिए। इसमें कह रहा है कि एक पंक्ति में रमेश बाएं से 8वां स्थान पर एवं दीपक दाएं से 22वां स्थान पर है, 4 लड़के इनके बीच है, तो कह रहा है बताओ उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी। ये निश्चित क्रम क्या गया है, ये कह रहा है एक पंक्ति में रमेश बाएं से 8वें स्थान पर, रमेश जो है बाएं से 8वें स्थान पर, दीपक दाएं से आपका 22वें स्थान पर है, दाएं से कितना है 22वें स्थान पर, 4 लड़के इनके बीच है, 1 2 3 4 लड़के इनके बीच है, तो कह रहा है कि बताओ उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है। टोटल निकालने के लिए क्या बताया कि लेफ्ट प्लस राइट और मिडिल में है दिया हुआ है प्लस मिडिल कर दीजिए। लेफ्ट से कितना है 8, राइट से कितना है 22, मिडिल में कितना है 4, कितना हो गया 30 प्लस 4 कुल कितना हो गया 30। कुल इसमें कितना है बताया कर उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है 30। ठीक है। इस टाइप का और एक 2 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कह रहा है कि लड़कियों के पंक्ति में गायत्री कितना है दाएं से, गायत्री दाएं से 25वें स्थान पर है, जयंती बाएं से कितना है 23वें स्थान पर। ये क्वेश्चन का है और इन दोनों के बीच में उतनी ही लड़कियां हैं जो कुल का 1/4 है, इन दोनों के बीच में यानी मिडिल में कह रहा है उतना ही जो कुल का उतना ही लड़कियां हैं जो कुल का 1/4 है, जो कुल का 1/4 है। तो बताएं पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं। तो सबसे पहले देखिए इधर बाएं से तो पता है 23 को, दाएं से पता है 25 को, मिडिल में कितना है कुल वो देखना है। तो देखिए एक भाग का जो है 1/4 है, मतलब एक भाग का 1/4 जो है आपका अंदर में, तो बाहर में कितना है जी 4 में गया तो कितना 3/4 बाहर में, 3/4 भाग बाहर में है, तो कुल का 3/4 बाहर में है, तो बाहर में कितना दिखाई पड़ रहा है 23 प्लस 25 5 3 48 यानी 48 हो गया। 3x बराबर कितना हो गया 4 × 48, 3 16 48, 16 6 64, 16 6 कितना 64 यानी कुल कितना है पंक्ति में कुल कितना लड़कियां हैं 64 है। बीच में कितना है 64 का 1/4, 4 16 कितना 64, बीच में 16। ठीक है। कुल कह रहा है पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं, तो कुल कितना हो 64। कुल अगर पूछा जाए इसमें पूछा गया है कि पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं, तो कुल आपका लड़कियां 64 है। अगर इसको सबको जोड़िएगा तो 64 के 1/4 25 और कितना हो गया 25 और 23 48, 48 प्लस 16 64 हो जाएगा। कुल अगर जोड़ दीजिएगा तो ठीक है। बीच में पूछेगा बीच में कितना है, तो 64 के 1/4 16 बीच में है आपका 16। कुल कितना है तो सबको जोड़ दीजिए आपका निकल जाएगा 64। अभी पता करना है पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं 64। ठीक है। फिर देखिए महान गणेश से लंबा है। अब आ गया जैसे हम लोग 2 टाइप का क्वेश्चन इसमें बताइए, एक होता है स्थान क्रम, दूसरा होता है उर्म या लंबाई का क्रम। तो उर्म या लंबाई के क्रम का टॉपिक आ गया। महान गणेश से लंबा है परंतु नीरज से छोटा है, सोहन करीम से नाटा है परंतु नीरज से लंबा है, इन 5 मित्रों में सबसे लंबा कौन है। तो जब सबसे लंबा पूछा जाता है तो छोटा वाला को इसमें काट देना है। देखिए क्या कर रहे हैं, मोहन गणेश से लंबा है, मोहन जो है गणेश से लंबा है, गणेश छोटा है तो गणेश में काट दिया, ऑप्शन से तो लिखिए गणेश खत्म। फिर देखिए परंतु नीरज से छोटा है, मतलब मोहन भी गया, मोहन ऑप्शन में है, मोहन भी चल गया, खत्म। ठीक। अब कह रहा है सोहन करीम से नाटा है, सोहन जो है करीम से नाटा है यानी सोहन भी गया, सोहन भी खत्म हो गया, परंतु नीरज से लंबा है यानी नीरज भी गया, तो बचा क्या, जो बचेगा वही आंसर हो गया करीम। ठीक है। तो ये आपका हो गया लंबाई या उर्म के क्रम के आधारित पर इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है। इसको और एक 2 क्वेश्चन लेते हैं ताकि उर्म या लंबाई के क्रम पूरा आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कह रहा है कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई है,
बी लंबा है डी से और डी लंबा है ए से और सी लंबा है बी से, लेकिन ई से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन है? तो जब भी लंबा पूछेगा तो छोटा वाला सेंटेंस को काट देना है, और जब छोटा बोलेगा तो बड़ा वाला काट देना है। दो ही टाइप का इसमें कंसेप्ट है, ठीक है। तो देखिए इसमें है कि कह रहा है कि लंबाई पूछा गया है तो छोटा वाला काटते हैं, कह रहा है ए बी सी डी, बी लंबा है डी से, बी लंबा है डी से, तो डी खत्म हो गया, डी क्या खत्म करेंगे, ऑप्शन में डी खत्म हो गया। बी लंबा है डी से और डी लंबा है ए से, डी लंबा है ए से, तो डी लंबा है ए से मतलब ये भी गया यहाँ सेंटर, ये तो ऑप्शन में ये नहीं है, ठीक है, ये भी गया इसे। डी लंबा है ए से और सी लंबा है बी से, सी लंबा है बी से मतलब बी भी गया इसमें, बी भी गया, ठीक है। और सी लंबा है बी से लेकिन ई से छोटा है यानी सी भी गया, तो बचा क्या? तुरंत आपको ऑप्शन जो दिया रहेगा खाली उसको सेंटेंस को क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और इसको करते जाइए। अगर बड़ा बोला है तो छोटा जो पढ़ने में आ रहा है उस सेंटेंस को करते जाइए, अपने आप बड़ा वाला बच जाएगा। अगर छोटा वाला बोलेगा तो बड़ा वाला करते जाइए, काटने के बाद जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज को जो रैंकिंग टेस्ट कॉन्सेप्ट है आप लोग पूरी तरह समझ गए हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।